हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जितने भी हमारे सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, आज मैं उनको सिलेबस बताने वाली हूं कि क्या क्या सिलेबस उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ने हैं, वो सारी डिस्कशन मैं आपसे करने वाली हूँ। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या कोई लाइव क्लासेस लूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक लिंक मिलेगी और एक टेलीग्राम चैनल की। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपको डेली ये पता चल जाएगा कि कब आपकी कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है, कौन सी क्लास किस समय शुरू की जाएगी। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पर, मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं पहले आपको किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले मुझे उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इस सेकेंड सेमेस्टर में मुझे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर हम किस तरीके से लाइव क्लासेस लेंगे। बिल्कुल नया बैच है, नया बैच शुरू करूँगी। पिछली क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं, जो भी मैंने सेकेंड सेमेस्टर हुआ था पिछली बार, तो उनकी क्लासेस आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप पिछली क्लासेस को देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, क्लासेस भी पूरी कराई, लेकिन आपको फिर से नई तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। लाइव क्लासेस कब होंगी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल के थ्रू दी जाएंगी। स्टडी मटेरियल की बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल हमारा पीडीएफ फॉर्म में होगा। जो भी हमारे स्टडी मटेरियल को परचेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली वो जो लेडी होती हैं जो घर पे काम वाम में बिज़ी रहती हैं, नहीं पढ़ पाती, तो वो नोट्स वगैरह ले सकती हैं। अदरवाइज़ और भी जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। डाउट सेशन, ये डाउट सेशन जब रखे जाते हैं, जब आपके एग्ज़ाम टाइम होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनको आप लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। तो वो सेशन आपका, ये जो डाउट सेशन है, ये आपके पेपर के टाइम शुरू किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। सारी चीज़ें फ्री में है, कोई भी आपको यहाँ पर पेड नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, सारी चीज़ें फ्री में। क्लासेस डेली फ्री में कराई जाएंगी, कोई ऐप भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। सिर्फ करना क्या है, के एजुकेशन चैनल को आपको सर्च करना है और उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी आपको किसी भी तरीके से कोई भी फीस आपको नहीं लगेगी। एंड मेनी मोर में बात करते हैं तो वही सारी चीज़ें कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, कैसे आप चैनल पीडीएफ को परचेस करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, वो सारी बातें। तो ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। जो भी हमारे टेलीग्राम आईडी को नहीं जानते हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन ये है हमारी टेलीग्राम आईडी, ठीक है, के एजुकेशन 46 के नाम से। बात करते हैं इस आपके सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सेकेंड सेमेस्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सेकेंड सेमेस्टर में पहला पेपर आपका है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या आता है, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो हमारे आदर्शवादी लोग थे वो किस तरीके से शिक्षा देते थे। प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कैसी होती थी, स्वतंत्रता से पहले किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से शिक्षा दी गई। तो ये सारी शिक्षा के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर कि गुरुकुल में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म के लोग कैसे शिक्षा देते थे, ठीक है, इस्लाम धर्म के लोग कैसे शिक्षा देते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। बात करते हैं, ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, आपको पता है 50 मार्क्स होता है, 30 मार्क्स लाना होता है। और नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये आपका सेकेंड पेपर है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इसमें आपका जैसे कि जो आपके राष्ट्रीय आयोग होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय आयोग कमेटी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यशपाल समिति के बारे में, ठीक है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। जब मैं आपको सिलेबस डिस्कशन करूँगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगी। और बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पेपर विज्ञान का।
विज्ञान आपका 25 नंबर का होता है। बाकी आपके नॉर्मल पेपर वही विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी। और यहाँ पर क्या होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है, संस्कृत या फिर उर्दू, किस दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आ जाती हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं विज्ञान की। आपको पता है विज्ञान का पेपर, गणित का पेपर, हिंदी और अंग्रेजी का पेपर 25-25 नंबर के होते हैं। सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का पेपर भी आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में वही आपका कि सौरमंडल से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी और सौरमंडल से कार्य क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, मृदा क्या होती है, फसलें, इनके बारे में पढ़ोगे। सरल मशीन क्या होती है, एक चैप्टर न्यू आपका इसमें ऐड होगा। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। बात करते हैं गणित के पेपर में, तो जैसे आपने 2 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था, वहीं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, 3 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा सिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको वही सारी चीज़ें, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद बात करते हैं और आपकी जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, पूर्ण संख्याएं क्या होती, उनकी परिमेय संख्या क्या होती, वही सारी चीज़ें आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ी सी चीज़ें आपके यहाँ पर ऐड होंगी। बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में भी आपकी कई सारी चीज़ें, जैसे आपका राजपूर्व, जो आपके क्या बोलते हैं, राजवंश के बारे में, सल्तनत कालीन भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है, और आपके राजवंश इतिहास के बारे में, ठीक है, वायुमंडल के बारे में, तो यहाँ पर चोल वंश के बारे में, ठीक है, राजवंश के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जब मैं आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। यहाँ पर क्या होता है सामाजिक अध्ययन में, जैसे आप अभी मैंने आपको बताया, विज्ञान में भी सौरमंडल के बारे में पढ़ोगे, मृदा और फसलों के बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ पर भी वो चैप्टर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बात करते हैं हिंदी की। हिंदी वही आपका कि क्या बोलते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। इसके साथ साथ आपकी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। वैसे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, वही सारी चीज़ें, गद्य पद्य क्या होता है, कहानी किसे कहते हैं, कविता किसे कहते हैं, ठीक है, लोक कथा क्या होती है, आत्मकथा किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको कुछ यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे, जिसमें आपको बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड क्या होता है, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ आपने एक्टिव पैसिव आपने हाई स्कूल 9th और हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th और 10th स्टैंडर्ड में, कि एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। और भी चीज़ें जैसे आपके टेंस वगैरह कुछ आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका नाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनके मन में कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जो मैंने यहाँ पर कई सारे उन्होंने क्वेश्चंस किए, जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। जैसे ही वो कहते हैं कि कैसे करें डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी, की बेस्ट तैयारी कैसे करें डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की बेस्ट तैयारी की अगर हम बात करते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े हो, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ाई कैसे करोगे, कैसे आप कवर करोगे, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। बस आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस मैं करती जाऊंगी, जो भी चीज़ें पढ़ाती जाऊंगी, बस आपको साथ साथ पढ़ते रहना है, साथ साथ अपनी सारे जो भी चीज़ें हैं उनको कवर करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। बाकी आपकी कोई टेंशन नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। मैं तो ये भी कहूँगी कि आपको कोई भी बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ लेते हो तो वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ मैं कोई बुक ले लेती हूँ, तो फिर आप ले लेते हो तो आप ले लीजिएगा। बाकी मैं SCERT आपकी जो बुक चलती है, मैं उसी के थ्रू पढ़ाती हूँ। और राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ भी एंड में आपके जब पेपर टाइम होता है वहाँ पर कवर कराती हूँ। प्रीवियस ईयर हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या रहता है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर हमारे आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लेलिस्ट में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हर एक चीज़ मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी।
सारे सब्जेक्ट के सारे आपको वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा कैसे आपको पढ़ना है क्या नहीं, कैसे मैं पढ़ाती हूँ ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे प्रशिक्षु पढ़ ही चुके हैं। जो अभी 3rd सेमेस्टर में थे वो पिछली बार 2nd सेमेस्टर में थे, तो उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो कि कैसा पढ़ाया है, कैसा आपको समझ में आ रहा है, सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। हाँ, मैंने 1st सेमेस्टर में आप लोगों को फोकस आप लोगों पे नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे 3rd सेमेस्टर को ही सिर्फ पढ़ा पाई थी। 1st सेमेस्टर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी, लेकिन इस बार मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी। बात करते हैं क्लास कब शुरू होगी, क्योंकि कई सारे बच्चे ये क्वेश्चंस करते हैं, कई सारे प्रशिक्षु ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास की बात करते हैं तो क्लास हमारी मंडे को, आपको पता है रक्षाबंधन है, इसलिए क्लास हमारी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही क्यों? क्योंकि मंडे को रक्षाबंधन है। ठीक है, तो रक्षाबंधन में हमारी सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, सेलिब्रेट करती हैं अपने फेस्टिवल को, तो उस दिन क्लास आपकी नहीं चलेगी और ट्यूसडे से स्टार्ट होगी। कौन कौन से विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो अगर हम बात करते हैं तो 2nd सेमेस्टर एज कंपैरिजन 1st सेमेस्टर के थोड़ा टफ़ अगर कहे तो टफ़ ही समझ लीजिए। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो वो आपको मैथ और इंग्लिश पे करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, और आपको सोशल साइंस में भी बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। ठीक है, बात करते हैं सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए कहाँ कांटेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको हमारे सेमेस्टर यानी 2nd सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, उस पर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो किसी भी समय, 24 घंटे में किसी भी समय आप बात कर सकते हो। ठीक है, अवेलेबल है वहाँ पर, कभी भी मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो। जब भी आप वहाँ पर आओगे, कोई भी मैसेज करोगे, कोई भी कमेंट्स करोगे, जब भी मैं आऊँगी देखूँगी, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं उस टाइम मान लो कि मैं उस टाइम वहाँ पर लाइव नहीं हूँ, तो हमारे बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो आपको आंसर अच्छी तरीके से दे देंगे, जो पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वहाँ पर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होगा टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ही आप मेरे चैनल को सर्च करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा जहाँ पर लिंक दे रखी है मैंने टेलीग्राम ग्रुप की भी, टेलीग्राम चैनल की भी। तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लासेस देख सकते हो, आपको वहाँ पे क्लासेस टाइमिंग पता चलेंगी, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदे के लिए बनाया गया, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं टीचर से कैसे कांटेक्ट करें, तो इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, और वहीं पे आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो नोट परचेस करने के लिए आप ग्रुप पर आइए, मुझसे बात करिए कि मैम मुझे नोट्स लेना है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कितने का नोट्स है, क्या है, फिर आपको पर्सनली नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी को रखते हुए। तो ये थी हमारी सारी बातें, और हम क्लास को शुरू करेंगे ट्यूसडे से, क्योंकि ट्यूसडे को हमारी पहली क्लास होगी, और पहली क्लास आपकी पहले ही आपके पेपर से होगी, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करती हूँ वो फोकस करती हूँ मैथ पे, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। लेकिन इस बार आपका इंग्लिश भी है, जब भी इंग्लिश और मैथ एक साथ होता है तो मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश और मैथ पे फोकस करती हूँ। तो मैं ट्यूसडे को क्लास शुरू करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश सबसे पहले पढ़ाऊँ, इंग्लिश है, मैथ है, इस पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो ट्यूसडे के साथ आइएगा, बने रहिएगा, और आपको टेलीग्राम पे आपको टाइमिंग बता दी जाएगी। वैसे आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो मैं सोच रही थी कि शाम में सब फ्री रहते हैं तो 4 से 5 रख दिया जाए, तो कोशिश करूँगी कि मैं 4 to 5 PM रखती हूँ, या फिर मैं 6 to 7 PM रख दूँगी, इस तरीके से क्लासेस को रखूँगी। ठीक है, वो टाइमिंग अभी मैंने डिसाइड नहीं की है, डिसाइड करके मैं आपको कल बता दूँगी टेलीग्राम के थ्रू। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ठीक है। और सारी चीज़ें आपको जो भी अभी भी कुछ भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से, किसी भी तरीके का कुछ डिस्कशन करना है, किसी भी तरीके की आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।